बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। ख़जाना के चैनल से एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और उसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका सूरह आराफ आयत नंबर 189। अल्लाह ताला फरमाता है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून हासिल करे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम पहले पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है इसका मतलब है गैमेट्स का बनना। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? गैमेट्स का बनना। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स एक्चुअली आर द सेक्स सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड फीमेल्स। These gametes are produced in gonads. Actually gonads के अंदर ये gametes पैदा होते हैं और in males gonads are called testes and in female gonads are called ovaries. तो होता क्या है कि gamete mother cells होते हैं gonads के अंदर। gametes mother cells gametes बनाते हैं और ये gametes जो होते हैं वो 1n यानी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। एक जो नॉर्मल सेल होता है उस नॉर्मल सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इंसान में 46 होते हैं। तमाम सेल में बॉडी के जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे सिवाय गैमेट्स के। गैमेट्स में मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं और हम इनको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं और इसको 1n से ज़ाहिर करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो होती है पहले बता चुका हूँ गोनेड्स में होती है और इन गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे इसको कि मेल्स में जो गैमेट्स बनते हैं उनके बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के गैमेट्स जैसा कि मैंने पहले बताया स्पर्म्स कहलाते हैं और स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल में जो गोनेड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज और उनमें एग सेल्स बनते हैं और या हम इसको ओवम कहते हैं और इनके बनने को oogenesis कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis while formation of sperms in testes is called spermatogenesis। तो अब हम तफसील से डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि गोनेड जो होते हैं उनमें उनके कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जो टेस्टिस हैं उनमें बहुत ही बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। उन नालियों को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनमें कुछ सेल जो होते हैं उनमें माइटोसिस होती है और उस माइटोसिस के नतीजे में 2n स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जमा है यानी ज़्यादा सेल्स को कहते हैं, जबकि सिंगल सेल को हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। तो 2n जो है ये होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब आप जानते हैं, डिप्लॉयड हम उन सेल्स को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इंटैक्ट हों यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हों 46 ही हैं। अभी ये हाफ नहीं हुए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया हैं। दी स्पर्मेटोगोनिया आर 2n और ये 2n जो होता है स्पर्मेटोगोनिया इसमें माइटोसिस होती है। सबसे पहले क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीज़न को हम कहते हैं। तो माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे और इस एक सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे और ये अभी 2n होंगे। 2n क्यों होंगे? क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम जो था वो 2n था और इसमें
माइटोसिस हुई है। और जब माइटोसिस होती है तो आप जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। तो इसलिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये 2n ही होगा। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नेक्स्ट क्या होगा, मियोसिस 1 होगी। क्या होगा, मियोसिस 1 होगी, जिसके नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो हैं ये 1n कहलाएंगे, यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। ये वाला सेल भी 1n होगा और ये भी 1 यानी हैप्लॉइड होंगे। इसमें अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, यानी 23 हो गए हैं इसमें। तो स्पर्मेटिड्स जो हैं नेक्स्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे कि मियोसिस 2 होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो हैप्लॉइड सेल्स थे इनमें मियोसिस 2 होगी और इस मियोसिस 2 के नतीजे में हर सेल मज़ीद 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने हैं और इनकी तादाद कितनी होगी, 4 होगी। अब इसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। इन चेंजेस के नतीजे में इसकी शक्ल स्पर्मेटिड की तब्दील हो जाती है और ये स्पर्म में तब्दील हो जाता है। ये स्पर्म जो होता है इसमें ये जो इसका कॉर्नर है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। वाला जो इसका सर है इसको हम हेड बोलेंगे और इसके नीचे ये जगह थोड़ी सी है जिसको हम नेक बोलते हैं, जबकि इसके नीचे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है। ये आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है आपको नज़र आ रहा होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जाता है आगे अगले मरहले पर और इसलिए ये साथ जुड़ा होता है क्योंकि ये इसका काम एनर्जी मुहैया करना है। जबकि टेल जो है ये स्विमिंग में मदद करती है और ये इसके साथ रहती है। तो इस तरह ये 4 स्पर्म जो हैं बन जाते हैं स्पर्मेटिड से और ये सारा अमल स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ओवोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी एग सेल्स का बनना। तो इसमें क्या होता है कि जो गोनेड्स हैं, ओवरीज जो हैं, ओवरीज में कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स में क्या होते हैं, 2n ओवोगोनिया होते हैं, यानी डिप्लॉयड सेल होते हैं। उन डिप्लॉयड सेल को हम ओवोगोनिया कहते हैं। ज़्यादा सेल्स को हम ओवोगोनिया और सिंगल को हम कहेंगे ओवोगोनियम। तो ओवोगोनियम ये आप देख रहे हैं, ये ओवोगोनियम डिप्लॉयड है, 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें इंटैक्ट हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 46 मौजूद हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगी। आप देख रहे हैं निशान से कि मैंने माइटोसिस लिखा हुआ है। माइटोसिस के नतीजे में क्या बनेगा, प्राइमरी ओवोसाइट्स बनेगा और ये प्राइमरी ओवोसाइट भी डिप्लॉयड होगा। वजह उसकी पहले भी बताई मैंने कि जब भी माइटोसिस होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने के पेरेंट सेल में थे। ओवोगोनियम में क्या होगा, माइटोसिस होगी और उस माइटोसिस के नतीजे में प्राइमरी ओवोसाइट बनेगा। इस प्राइमरी ओवोसाइट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, ये डिप्लॉयड होगा। अब जब इसमें नेक्स्ट मरहले पर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 के नतीजे में सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। यहाँ हम देखेंगे सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी, इन दोनों में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। सेकेंडरी ओवोसाइट एक बड़ा सेल हमें नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये एक स्मॉलर सेल है। सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों में मियोसिस 2 होगी और उसके नतीजे में जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो 2 सेल्स में तकसीम होगा, 2 डॉटर सेल्स में। ये 2 डॉटर सेल जो हैं एक उसमें सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा, जबकि एक एग में तब्दील हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट पोलर बॉडी था ये भी 2
डॉटर सेल में तकसीम हो चुका है। तो सेकंड पोलर बॉडी और ये वाले जो सेल हैं जो फर्स्ट पोलर बॉडी से बने थे, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि ये वाला सेल जो है ये एग में तब्दील हो जाता है और ये साइज़ में बड़ा होता है बाकी 3 सेल से। ये एग सेल जो है ओवम कहलाता है और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 23 होते हैं। तो ये आपका oogenesis जो है इसका टॉपिक इसको कंप्लीट होता है। और इसमें आप देख सकते हैं, एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि oogenesis में क्या होता है कि गोनेड्स में, ओवरीज़ में फॉलिकल्स होते हैं, ये 2n oogonia इसमें मौजूद होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं। oogoनियम ये 2n है, इसमें माइटोसिस होगी और उस माइटोसिस के नतीजे में प्राइमरी oocyte बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगी और इस मियोसिस 1 के नतीजे में सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अगले मरहले पर मियोसिस 2 होगी, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगी और ये 2 डॉटर सेल में तब्दील हो जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगा, जबकि दूसरा एग सेल में तब्दील हो जाता है। जबकि इसी तरह फर्स्ट पोलर बॉडी में भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये तीनों जो पोलर बॉडीज़ हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये एग सेल जो है ये सर्वाइव करता है और ये एग सेल जो है ये हैप्लॉइड होता है और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद 23 होती है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। खजाना के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।